नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुसुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपसाग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावभूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सैकं ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने 9वां अध्याय देखा। 9वां अध्याय में क्या क्या था, बहुत अच्छा था। कोई 1-2 मिनट का बताएंगे हरे कृष्णा प्रभु जी कुछ भी कल 9 अध्याय के बारे में। हरे कृष्णा। कल कोई समझ में नहीं आया लग रहा कल का चैप्टर किसी को। रमेश प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी, 9 चैप्टर के बारे में कुछ बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद। अध्याय 9, जिसका नाम था परम गुह्य ज्ञान। जी। भगवान ने अपना मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बात बताई थी इस अध्याय के माध्यम से। तो इसमें ये जो अध्याय था, भगवान खुद इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण ये अध्याय है। अर्जुन के प्रश्न की भी वो प्रतीक्षा नहीं करते। तो इसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से कि चूंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुमको वे ये परम गुह्य ज्ञान एवं दूंगा। ते गुह्यम प्रवक्ष्याम अति अनसूय वे। तुम्हें इससे तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, उसका परिणाम ये होगा, है ना। जी। और ये वास्तव में ये जो ज्ञान है सब विद्याओं का राजा है। बहुत ही रहस्यों में से भी अधिक गोपनीय है। तो जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो मैं बेस्ट बात अब तुमको बता रहा हूँ, ये भगवान ने कहा, है ना। क्योंकि ये वास्तव में आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति बता रहा है ना। इस अध्याय के माध्यम से इन्होंने कहा। और जैसे मूर्ख लोग होते हैं, तो वो जैसे जेल में कोई आया तो ये समझते हैं ये भी कैदी है। तो भगवान जो है, आविर्भाव हुआ होता है, भगवान जो अवतार लेते हैं, तो वास्तव में वो लोग समझ नहीं पाते भगवान की क्रियाओं को। भगवान की लौकिक क्रियाएं ही देखते हैं, अलौकिक क्रियाएं नहीं देख पाते, क्योंकि उसमें उनकी बुद्धि उतनी नहीं रहती है ना। तो वास्तव में भगवान ही सब कुछ है।
और वो ये हम लोग हैं उनका अंश है कि नहीं। तो वो भगवान जो है सृष्टि के कारण स्वरूप है वास्तव में। ये भगवान ने अपने माध्यम से बताया, अध्याय के माध्यम से, हरि है बोल ना। प्रभु जी, हरि बोल। और इसमें ठीक। यही मेन है कि जो कुछ है भगवान है, करता भरता हरता, है ना। और अचिंत्य हैं जो हमारी चिंतन से परे हैं, हम जल्दी से उनको समझ नहीं सकते, कारण पूरा जगत उनके अंडर में है, वो जगत के अंडर में नहीं है ना। तो यही इसका भाव है पूरे अध्याय का। हरे कृष्ण। ठीक। ठीक। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो हाँ। अब हम लोग हरे आगे। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अध्याय के आखिर में जो भगवान कृष्ण ने सार रूप में कह दिया है कि मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मान माफ करो, मैं ठीक वैसे है, युक्त मात्मात्म मत परायण। ठीक अपने है। मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, हाँ। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर निश्चित ही मुझको प्राप्त करोगे। प्राप्त हो ये गए। सार रूप में बिल्कुल भगवान ने कह दिया। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा बहुत प्रभु सुंदर। जी। हरे कृष्ण। पत्र हरि बोल, हरि फलम बोल। त्वयं ये मैं भक्त प्रक्षति। कि एक पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, कुछ भी दे दो, बस भगवान संतुष्ट हो जाते हैं ना। हरे कृष्णा। जी प्रभु बहुत बहुत जी। धन्यवाद आप लोगों का। तो आज हम लोग चलते हैं भगवान का ऐश्वर्य, इसके बारे में। तो अब यहाँ भगवान स्वयं स्टार्ट हो गए हैं। पहले श्लोक से भगवान अर्जुन के क्वेश्चन न सुनिए, अब खुद ही बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणान् वक्ष्यामि हितकाम्यया। शिल प्रपात की जय। श्री भगवान ने कहा कि हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। जो भगवान ने अभी तक जितने भी ज्ञान बताए हैं, भगवान कह रहे हैं कि उनसे अब जो बता रहा हूं उससे श्रेष्ठ होगा, उससे और अच्छा होगा, उत्तम होगा। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न मरहर्षयः अहमादिर्य देवानां महर्निशां च सर्वसः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो भगवान यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि जो महर्षि है, देवतागण है ना, ये सब का कारण स्वरूप, यानी कि सब मुझसे उद्दित हैं, यानी सब भगवान के अंश हैं। तो यहाँ पे बता दिया भगवान ने ना कि हम लोग देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। भगवान कहते हो मेरे अंश है, यानी इनडायरेक्टली आप मेरी ही पूजा कर रहे हो। कुछ भी करते हो वो अप्रत्यक्ष रूप से है ना। तो हम डायरेक्ट वाया वाया न जाके डायरेक्ट भगवान को ही नहीं पकड़े। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान कह रहे हैं जो मुझे अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, भगवान क्या होते हैं? अवतारी हैं, अवतरित होते हैं इस धरा में, अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। अनादि है ना, जिसका कोई अंत ही नहीं है, समस्त लोगों के स्वामी, जितने भी ब्रह्मांड हैं, समस्त ब्रह्मांडों के भगवान समस्त लोगों के स्वामी हैं। और मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से, जो भगवान के इन सब विषयों को जानता है, वो कंफ्यूज नहीं होता, मोह रहित नहीं होता है, और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। इस तरीके से भगवान एक एक चीज बता रहे हैं और श्रेष्ठ ज्ञान बता रहे हैं। तो यहाँ पे अब सप्तऋषिगण है ना, सप्तऋषि जो सात तारे हम लोग बचपन में देखते थे ना, मम्मी पापा बताते, वो देखो सप्तऋषि हैं। तो लाइन से चंद्रमा के बगल में सात तारे थे, सप्तऋषि गण, तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जात के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न है, सब भगवान के मन से उत्पन्न है ना। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो हम लोग क्या मनु के ही है ना, जो श्रृंखला आई है। तो बाकी वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को
आते गए हैं। यहाँ पे कौन कौन है, जैसे कि ब्रह्मा जी को जब भगवान ने ज्ञान दिया, पहली उत्पत्ति ब्रह्मा जी की हुई, तो ब्रह्मा जी ने सनक, सनानंद, सनत कुमार और सनातन, चार लोगों को, चार कुमार हैं ये, उनसे कहा चलो भाई आगे सृष्टि बनानी है। तो उन्होंने ना बोला, ये सब हम चक्करों में नहीं पड़ने वाले हैं, मोह माया मोह में, हम तो चले जंगल तपस्या करने। और वो चले गए तपस्या करने। तो वहीं ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो उन्होंने थोड़ी सी उनकी भौहें टाइट हुई। फिर वहीं से रुद्र है, रुद्र का जन्म हुआ, भगवान शिव का हुआ। तो इसी तरीके से वशिष्ठ हैं, कश्यप हैं जो मुनि हैं, है ना, अत्रि हैं, और जमदग्नि हैं, गौतम मुनि हैं, और विश्वामित्र हैं, एंड जो है भारद्वाज हैं। ये सब जो ऋषियां हैं, इनके बारे में कहा कि चार अन्य जो चार मनु हैं, कुमार हैं, और ये साप्त ऋषि, इनके बारे में बताया गया इनका नाम। और इसके बाद एता विभूति योगम चा मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो जो भगवान पे पूर्ण श्रद्धा रखता है, भगवान पे पूर्ण विश्वास रखता है, भगवान को हर तरीके से जानता है कि कृष्णम तो भगवान स्वयं, कि भगवान ही है, सब कुछ है, हमारे पालनहार्ता, हमारे प्रिय मित्र, सखा, बंधु, पिता, है ना, सब कुछ भगवान है। तो जो भगवान को इस तरीके से जान गया, उसके अंदर श्रद्धा विकसित हो गई, श्रद्धा विकसित हो भाव आते हैं, भाव से श्रद्धा, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रेमा भक्ति आती है। इस तरीके से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। फिर वो अनन्य भक्ति में लग जाता है कि अन्य कोई नहीं उसके अलावा। अनन्य मतलब कि अब अन्य कोई नहीं, जो भी है सब श्री कृष्ण ही है। तो जो भगवान की ऐसे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, मतलब उसको कंफर्म है कि हाँ यही है, तो भगवान की भक्ति में लग जाता है, फिर भटकता नहीं कि चलो आज हनुमान जी को पकड़ लेते हैं, कल दुर्गा जी को पकड़ लेते हैं, परसों बजरंग बली को पकड़ लेते हैं, परसों शिव जी को पकड़ लेते हैं। इधर उधर भटकाव नहीं होता। एक के साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए। तो अगर पेट में पानी गया है, पेट में अन्न गया है, तो पूरे शरीर को मिलेगा। जड़ की, जड़ में पानी डाला है तो पूरे वृक्ष को पानी मिलेगा। तो वैसे अगर हमने कृष्ण की पूजा की है, तो सारे देवी देवता अपने आप पूज्य हो गए, तो हमें उनको अलग से पूजने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ भगवान देखिए कितना बढ़िया बोल रहे हैं। ये आ, चतुश्लोकी गीता का एक उसका है, चार श्लोक जो आते हैं उसमें, अह अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक, है ना, यानी कि जो ब्रह्मांड में है, ये सब भौतिक है, तो ब्रह्मा जी से लेके एक चींटी तक सब भौतिक जगत में आते हैं। और ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड से जो परे है वो आध्यात्मिक है। तो मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है ना। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। ये देखिए, कृष्ण जी कभी भी गोलोक वृंदावन धाम नहीं छोड़ते हैं, है ना। वहां से अपना विस्तार करके ये यहाँ पे कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में आके लेट गए, तो कारण स्वरूप है। जितने भी यहाँ पे देखो वृंदा गोल गोल दिखाई दे ना, अनंत ब्रह्मांड है, सब भगवान से उद्भूत है। तो भगवान में समाहित हो जाते हैं, भगवान से निकलते हैं। जब भगवान श्वास लेते हैं, सारे ब्रह्मांड खत्म। जब सांस छोड़ते हैं, फिर सारे ब्रह्मांड आ गए। तो भगवान की अचिंत शक्ति है। तो जो ये सब जान जाता है, वो भगवान की प्रेमा भक्ति में पूरी तरह से लग जाता है। और मच्चित्ता मत मत प्राणा बोधयंतस परंपरा कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो देखो कितना बढ़िया, जो भक्त होते हैं ना, आपस में अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ वो ज्ञान देते हैं, कुछ आप ज्ञान देते हो, तो एक दूसरे से ज्ञान लेते रहते हैं। भगवान कहते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। भगवान जो भक्त होता है ना, हमेशा वो भगवान की बात करता है, भगवान के बारे में बात करता है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान कहते हैं कि उनके विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, और हमेशा प्रेमा भक्तिमय सेवा में भक्त लगा रहता है। और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गीता का पाठ कर रहे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं,
एक संतोष मिल रहा है ना, सुख मिल रहा, अनुभव मिल रहा। कोई जो आपस में ज्ञान एक दूसरे को बांटते हैं, कुछ हमें नहीं पता, कुछ आपको नहीं पता, तो एक दूसरे से ज्ञान लेते हैं। किसका? भगवान का। भगवान के बारे में बातें करते हैं, तो इसमें बहुत सुख का आनंद मिलता, शांति मिलती है ना। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ये सबसे अच्छा श्लोक मुझे इसलिए लगता है, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो निरंतर सतत युक्तम है ना, सतत युक्तम भजताम प्रीति, जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है निरंतर लगातार, वो ददामि बुद्धि योगम, तब मैं उसको बुद्धि देता हूं कि जिससे वो मुझ तक पहुंच सके। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा मुझ तक आ सकते हैं। तो हमें भगवान से भगवान की भक्ति नहीं मांगनी, भगवान की सेवा नहीं मांगनी, हमें सिर्फ उनका निरंतर भजन करना है, उनकी प्रीति लेनी है। तब भगवान हमें बुद्धि देंगे कि हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान से हमें भक्ति करके उनसे अपनी बुद्धि मांगनी, भगवान हमें बुद्धि दो, ज्ञान दो कि जिससे हम भक्ति कर सके और आप तक पहुंच सके, है ना। यहाँ पे देखो, सब जो है ये भक्त, ये जो ध्रुव महाराज हैं, अब ध्रुव महाराज ने सोचा कि हम अपने पिता से और अपने बाबा से बड़ा राज चाहिए हमें, क्योंकि इनकी सौतेली माँ ने इनको गोद से उतार दिया था, अपने पापा की गोद से। तो अपने पापा गोद में बैठे थे, वो आई कह हटो यहाँ पे, मेरा बैठा बैठेगा, मेरा बेटा राज करेगा। तो ये इनको बड़ा बुरा लगा, 5 साल की आई थी कि मेरी मम्मी बेइज्जती कर दी पापा ने, वो बड़ी मम्मी ने, और मुझे गोदी से उतार दिया। मुझे बुरा, बहुत बुरा लगा, मुझे इनसे बड़ा राज चाहिए, कैसे मिलेगा। और पापा से क्या, पापा के बाप, इनके पिताजी जो है बाबा से बड़ा राज चाहिए, बाबा जी इनके ब्रह्मा थे। तो इनकी माँ ने बोला कि बेटा भगवान ही कर सकते हैं, भगवान क्या इससे बहुत बड़ा राज दे सकते हैं तुमको। कहन बाबा से बड़ा, कहन उससे बड़ा दे सकते हैं। कहन भगवान कहाँ मिलेगा, कहन भगवान तो जंगल में मिलेगा। 5 साल की आयु का बालक सीधे चल दिया जंगल की ओर, है ना। तो माँ ने इनको, प्रथम गुरु माता होती है, तो ये जंगल की तरफ चले जा रहे थे। अब जंगल की तरफ चले जा रहे थे निडर होके, क्योंकि भगवान का भक्त हमेशा निडर रहता, कभी डरता नहीं कि कोई जंगल में जानवर आ जाए खा जाए, छोटा सा बालक है। तब भगवान की दृष्टि तुरंत पड़ती है, और भगवान तुरंत गुरु का अर्जन कर देते हैं ना। तो बिना गुरु की कृपा से भगवान नहीं मिलते हैं, और बिना भगवान की कृपा से गुरु नहीं मिलता है, दोनों चीजें हैं। तो इसलिए यश प्रसादा भगवत प्रसादो, तो हमें गुरु को भगवान से कम नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही भगवान ने देखा बच्चा अकेला है और भगवान की तलाश में जा रहा है, तो कैसे तलाश करेगा, तो बिना गुरु के नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने नारद मुनि को तुरंत बताया कि जाओ देखो जाके। तो नारद मुनि ने तुरंत गुरु का अपना रोल लिया, और उनसे कहा बच्चे से, जाओ सो जाके, तुम्हारी सोने खाने की उम्र है, तुम कहाँ जंगल भटकोगे, यहाँ कोई जंगल जानवर आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ था, उसने बोला नहीं, मुझे भगवान से मिलना है, कुछ भी हो। अपना बच्चे जिद्दी होते हैं ना, उसने जिद कर लिया। तब नारायण ने कहा अच्छा ठीक है, तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करो। तो इससे भगवान प्रसन्न हो गए। तो ये उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, और पहले महीने उन्होंने अन्न छोड़ दिया, दूसरे महीने उन्होंने धीरे धीरे फिर फल पे आ गए, फिर दूसरे महीने फल छोड़ा, फिर तीसरे महीने जल पे केवल रहे, फिर तीसरे महीने जल भी छोड़ा, फिर चौथे महीने उन्होंने जो है ऐसे फूल पत्तियों पे रहे, फिर वो भी छोड़ा, फिर धीरे धीरे हवा पे आ गए, फिर हवा भी छोड़ दी। 6वें महीने भगवान प्रकट हुए कम समय में। तो जैसे उन्होंने देखा चतुर्भुज विष्णु के रूप में भगवान आ गए, तो और भगवान ने अपना इनके शंख कान में छुआया। जैसे ही शंख छुआया, तो सारा शास्त्रों का ज्ञान एक बार में सब आ गया, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 18 पुराण वेद शास्त्र सब तुरंत भगवान ने ध्रुव महाराज जी के मस्तिष्क में भर दिया। अब जब ज्ञान आ गया, तो इसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे यार, मैंने क्या कंकड़ पत्थर मांग लिए भगवान से, ये सब क्या मतलब। तो भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो। बोले भगवान कुछ नहीं, बस आपकी भक्ति रही है। नहीं नहीं मांगो, तुम कुछ और मांगने आए थे। बोले नहीं, वो मेरी गलती थी भगवान, मैं कुछ नहीं मांगने वाला हूँ, कि आपकी हर जन्म में आपकी भक्ति मिले, आपकी सेवा करो। तो फिर भी भगवान तो अंतर्यामी हैं, उनके दिल की बात जानते हैं। भगवान ने 36,000 करोड़ साल उनको राज्य दिया, इतने साल तक आप राज्य भी करोगे और भक्ति सेवा भी करोगे। तो भगवान इस तरीके से होते हैं। और
उसके साथ साथ उनको ब्रह्मा जी के ऊपर देखिए ध्रुव लोक दिया, एक लोक भी दे दिया अपने बाबा से बड़ा। तो इस तरीके से भगवान सबके दिल की बात जानते हैं। तो आपको काम करना क्या है कि एवं तत्तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन प्राप्माम पयांति ते। तो हमें निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जपना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कुछ नहीं करना है, बाकी सब भगवान करेंगे। तेषामेव अनुकंपार्थ मह महमज्ञानंजितमः नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परीक्षित महाराज जो है केवल श्रवणम, है ना, इनको जब पता चला कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, ब्राह्मण ने श्राप दिया था, तो इन्होंने क्या करा, तुरंत जो है, तो सुखमुनि यहाँ पे सुना रहे हैं भागवतम, और 7 दिन तक बिना हिले एक ही मुद्रा में बैठकर इन्होंने भागवतम सुना। और डायरेक्ट जो है देवदूत आए और देवयान से भगवान को, परीक्षित महाराज को सीधे भगवत धाम ले गए। तो श्रवण में इतनी बड़ी चीज है कि आप सुन के, जरूरी नहीं कि आपको शास्त्रों का ज्ञान हो, है ना। यहाँ पे देवहूति को दिखाया गया है, ये कपिल देव भगवान का ही अवतरण थे, ये इनके बेटे हैं। तो एक बेटे से माँ ज्ञान ले रही है ना, ये भी सुन रही है। तो ज्ञान कहीं से मिल सकता है, एक बेटे से माँ ज्ञान ले रही है, देवहूति है, कपिल मुनि है। तो मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश में दीपक के द्वारा अज्ञान जय अंधकार को दूर करता हूँ। तो हम लोग कहाँ हैं, अंधेरे में हैं, क्यों, अज्ञान है ना। तो जब गुरु रूपी, गु मतलब होता है अंधकार, रू माने बाहर प्रकाश, तो प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाता है, उसको गुरु कहते हैं। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, कि हम लोग अंधेरे में हैं और हमें उजाला दिखाने वाला कौन होता है, गुरु। तो हमें अंधेरे से उजाले की ओर, यानी कि अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाने को काम गुरु करते हैं। तो बिन गुण होए न ज्ञान, और ज्ञान बिन वैराग, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु का महत्व तो बहुत है लाइफ में, एक सच्चा गुरु होना चाहिए। अर्जुन उवाच, अब यहाँ पे अर्जुन ने मान लिया भगवान पे, भैया तुम ही सब कुछ हो। अब मतलब उन्होंने, अर्जुन ने पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया। कि अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव मम आदिदेव मजम भुवम आहुस्त्वं पुरुषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो अर्जुन ने मान लिया कि आप परम ब्रह्म, यानी ब्रह्म, परम ब्रह्म है ना, परम धाम है, पवित्र है, परम भगवान है, सब कुछ मान लिया। पुरुषम शाश्वतम दिव्य, तो भगवान को मतलब इस तरीके से उन्होंने संबोधित किया कि आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, मतलब वहां से भी इनको गारंटी मिलेगी, वो भी यही कहते हैं। और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, तो आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है। सर्वमेधृतं मन्ये यन्मां वदिष केशवः नहि ते भवन्य व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्ण रूपतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने जो भी मुझसे कहा उसको मैं सत्य मानता हूँ, एकदम सही है, और उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण, ना देवताओं ने और ना असुरों ने ही आपके स्वरूप को समझा है, कोई नहीं समझ पाया। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हो।
तो अपने आप को आप स्वयं जानने वाले हो, आपको कोई जान नहीं सकता। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूप में किया जाए? अब यहाँ अर्जुन का क्वेश्चन आता है, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, है ना? ये सब हम लोगों के लिए क्वेश्चन अर्जुन करते हैं। तो आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि हमको भगवान का चिंतन कैसे करना है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो कैसे जानूं आप कि आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, क्या किन किन रूप में हम आपका स्मरण करें? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, है ना? भगवान जितना बोलते जाते हैं उतना ही और प्यास बढ़ती, और बताओ भगवान, और बताओ अपने बारे में, और बताओ। क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। ये अमृत की एक एक बूंद है ना, ये है। तब यहाँ पे भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से जो प्रमुख है हे अर्जुन, वे असीम है, का कभी कोई अंत नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं एमंग क्या हूँ? विष्णु में आदित्य हूँ, चांद में सितारे हैं, सामवेद में, नहीं यहाँ पे, यहाँ से उल्टा हम लोग पढ़े, आदित्य में क्या है? विष्णु है, सितारों में क्या है? चांद है, और वेदों में क्या है? सामवेद है, देवताओं में क्या है? इंद्र है, सेंसेस में क्या है? मन है, और जीवित प्राणियों में क्या हूँ? जीवन शक्ति हूँ। भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ। रुद्रों में मैं शिव हूँ, और यक्ष तथा राक्षस में क्या हूँ? कुबेर हूँ, और पुजारियों में बृहस्पति हूँ, और जनरल क्या है? स्कंद है, जलाशय में सागर हूँ, साधु में भृगु हूँ। भृगु बहुत शुद्ध ब्राह्मण थे। भृगु महाराज की कहानी आती है कि उन्होंने जाके विष्णु लोक में, भगवान लेटे हुए थे, जाके उनके सीने पे लात मारी। तो वो भी एक अलग कहानी है। तो भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके पैर में चोट तो नहीं आ गई? मेरा चट्टान जैसा शरीर, आपने आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लग गई? तो ध्वनि कंपन में ओम, ठीक है, पवित्र नाम जब, त्याग है, और अचल चीजें हिमालय जैसी हैं। पेड़ होली फिग, ये जो अस्वस्थ जो बरगद का वृक्ष होता है इसको कहते हैं। और देवताओं के ऋषि नारद, है ना? और जो डोमिगोट्स के गायक जो होते हैं ना, ये देवताओं के होते हैं। तो ये चित्रार्थ है। तो इस तरीके से भगवान अपने ऐश्वर्य के बताते हैं। पुरुषों में क्या है? सम्राट है, हथियार शस्त्र में वज्र है, गायों में सुरभि है, और प्रोसरेटर में क्या है? कुपिट है, सांप में वासुकी सांप सबसे खतरनाक होता है, नागों में अनंत है, जलीय देवता में वरुण है, पूर्वजों में आर्यन है, आर्यमा है, और कानून के डिस्पेंसर यानी यमराज, दैत्य दानों में प्रहलाद। दैत्य और दानव, वहां पे प्रहलाद महाराज थे, जो उसने पूरे सब दैत्य थे, वहां पे एक भगवान का भक्त पैदा हुआ था प्रहलाद, जिसने सबको तार दिया। और जो सबडूर से है यानी वश में करना, क्या है? समय। जानवरों में सिंह है, शेर सबसे खतरनाक होता है, पक्षियों में गड़ी गरुण है, सोदक में हवा है, मछलियों में शार्क है, जो शार्क मछली होती है, और बहती नदियों में गंगा हूँ, रचना, शुरुआत और अंत और मध्य मैं ही हूँ, है ना? विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान हूँ, और लॉजिकेन में समन्वयक सत्य हूँ। तो इस तरीके से भगवान अपने विभूतियों के बारे में बताते चले जा रहे हैं कि महिलाओं में प्रसिद्ध भाष्य, भाषण, स्मृति वृद्धि, विश्वास और धैर्य हूँ। भजन में जो है प्रतसामा है, कविता में गायत्री है, महीने में जो मार्गशीर्ष होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में, ऋतु में बसंत ऋतु, फूल असर, और चीट्स में जुआ हूँ, चीटिंग में जो चीटिंग वीटिंग करते हैं, और स्प्लेंडिड में धूम्रतान हूँ। और यहाँ पे बताया है कि विक्टर एडवेंचर यानी बलवानों का बल हूँ, और डिसेंटर्स ऑफ वेनसी यानी वासुदेव हैं, और पद्मावास क्या है? अर्जुन है, साधु व्यास हैं, विचारकों में उसाना है, और पुनि मित्र में रॉड ऑफ चेस्टिसमेंट, पता नहीं क्या, विक्ट्री चीक सर है, और सीक्रेट्स में शांति है, और समझदार में बुद्धिमान है। भगवान ने बहुत चीजें बता दी, ये सब उनके अलग अलग। देखो यहाँ पे शेषनाग सैया पे लेटे हुए हैं,
है ना। तो बता रहे हैं, देखो सिंह हूँ, ये हूँ, ये वृक्ष में जो जितने भी इन्होंने भगवान ने बताए वो सारे चारों तरफ हैं। यानी कि जो भी कुछ है, आप कहीं किसी का ऐश्वर्य देखते हो कि बहुत ऐश्वर्यवान है, बहुत पैसा वाला, बहुत सुंदर है, तो भगवान के चिमटी अंश मात्र है। तो वो सब भगवान से ही है, जो भी है सब भगवान से निकले हुए हैं। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। अहम बीज पितामह कहते हैं। पहले कहते हैं ना, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया। तो भगवान यहाँ कहते हैं ना, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। तो बीज यानी अंडा पहले आया, उसके बाद मुर्गी आई। ये कंफ्यूजन यहाँ से खत्म। भगवान ने स्वयं कह दिया कि हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। चर मतलब जो चलायमान है, मोटाइल है, जो मौसम गति वाले हैं। अचल मतलब वृक्ष, पेड़ पौधे जो हैं, जहाँ एक स्थिर खड़े रहते हैं, वो भी तो जीव है ना। हे परम तप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा वो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, ट्रेलर है, जितना भी भगवान ने बताया है ना। कि ट्रेलर दिया, पिक्चर तो भी बाकी है। तो इतनी अनंत विभूतियां हैं कि भगवान कहते कहते नहीं थकेंगे, सुनने वाला भी कब तक सुनेगा। तो यदि भूतिमत् सत्वम श्रीमद्र्जितमेव वह तद्देत्वावगच्छत्वं मम तेजो संभवत्वम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी शक्तियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से। तो स्फुलिंग क्या होती है? जो आग की चिंगारी चिट से निकल जाती है ना, उसको स्फुलिंग कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य जो है, तेजस्वी सृष्टि मेरे एक तेज के स्फुलिंग, एक चिंगारी मात्र से है। तो ये है भगवान के ऐश्वर्य में। अथवा बहुनैतेन किंज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कुत्सम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान ने कहा इन सारे जितना चीजें हैं इनसे क्या मतलब। तो भगवान एक अंश से है ना, ममई वांश जीवलोको जीव भूत सनातना ममई खस्तान इंद्राणी प्रतिष्ठानी कर सती। यानी कि प्रत्येक जीव में भगवान अंश रूप में, परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। यहाँ पे शिला प्रभुपाद की जय। तो स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है। भगवान अंश के विस्तार से ना, भगवान बताए ना, कभी भी गोलोक वृंदावन धाम नहीं छोड़ते हैं, उनका विस्तार होता है, उनके अंश रूप में सब चीजें होती हैं। सब जगह सर्वव्यापी हैं। जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं, जितनी भी चीजें हैं सब में भगवान प्रवेश करते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। और जब कृष्ण भावनामृत में कोई शुद्ध भक्त होता है तो वो अपने नित्य दिव्य पद पर रहता है ना, आध्यात्मिक स्वरूप में रहता है। इस अध्याय से श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। तो हमें भगवान, तो जो 8 से 11 क्या है, चतुश्लोकी गीता है, उसके बारे में बताए। 4 श्लोक हैं, तो वो भगवान ने उसमें सब चीजें बताई हैं। और कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये अनुपाप्त। भगवान की जो निरंतर हम पूजा करते रहते हैं, भजते रहते हैं, तो बुद्धि देते हैं कैसे हम उन तक प्राप्त हो सकते हैं। और बोधियंत परम के भक्त जो है आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। ये चतुर्श्लोकी गीता का है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगत में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान को सबसे प्रिय क्या है? भक्ति, है ना। तो भगवान को सबसे प्रिय भक्ति है। और भक्ति कौन करती है? राधा रानी। तो यहाँ पे समरी है चैप्टर 10 की, कि कृष्ण अनजाने और सभी स्रोत, तो मतलब सबके स्रोत भगवान है ना। कि एक चींटी से लेके, एक कण अणु से लेके सब जगह भगवान ही है, उनका अंश है।
तो शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार क्या है? वही 8 से 11 वाला चतुश्लोकी गीता जो बताया गया है। और अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया। क्या कहा? कि परम ब्रह्म, परम धाम, परम। तो अर्जुन ने सब कहा कि भैया, तो सर्वम इदम, तुम्हारा, अर्जुन मान गए कि आप ही सब कुछ हो, परम ईश्वर, परम धाम, परम ब्रह्म। भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं, है ना। तो दिव्य हम आत्मा विभूतियां, तो भगवान अपनी जितनी भी विभूतियां हैं उनका वर्णन करते, अपने ऐश्वर्य का बताते हैं। तो इस तरीके से ये भगवान के ऐश्वर्य नाम का 10वां चैप्टर समाप्त होता है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ बोलना हो, कुछ और सजेशन देना हो तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दंडोताम सभी को। हरे कृष्णा। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। अरे आपने हरे इतना क्लियर कर दिया है क्या कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नहीं नहीं प्रभु जी, कोई सलाह हो, कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो, सुधार सकते हो अरे प्लीज। प्रभु जी, आप हमारे गुरु जी हैं, बराबर बढ़िया पढ़ा रहे नहीं हैं नहीं आप नहीं, जो है। हम हाँ, आपके साथ पढ़ रहे हैं प्रभु जी। बस यही है कि आप उस लाइन में, हम इस लाइन में हैं, बस पढ़ दोनों लोग रहे हैं, सीख रहे हैं अभी। प्रभुपाद जी जी प्रभु जी, जी प्रभु पढ़ा जी। के गए हैं, जी। वही पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, नरोत्तम नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, कोई क्वेश्चन चैट वैट बॉक्स में तो नहीं है किसी का? और कोई है कुछ? और नहीं, वो कुछ नहीं है चैट बॉक्स में। लिंक डाल देनी ना माता जी, सेकंड लेवल के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है? सेकंड लेवल का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है प्रभु जी। कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आ रही क्या माता जी? हाँ, सेकंड लेवल का तो नहीं नहीं, कोई अगर सेकंड लेवल का तो आपको आइडिया होगा ना थोड़ा सा, क्योंकि आपने ले रखा है कई बार। नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन ये जो पर डे चैप्टर हो रहे हैं ना माता जी, तो इनकी हाँ लिंक जी। क्वेश्चन वाली नहीं आ रही क्या आपके पास? ये लोग माता क्वेश्चन जी। कर नहीं, सेकंड मेरे लेवल में पास जा सके। नहीं, वो तो ग्रुप में आ रहे हैं। वो उसी वही वही ग्रुप में है जिस ग्रुप के अंदर ना, हाँ, जी उसके वही अंदर मैं। तो मैंने 2 बार डाल चुकी हूँ। और कोई ना कोई रोज डाल ही रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैं तो पूछ रहा था। हाँ, मतलब फर्स्ट लेवल का जो है ना क्वेश्चन आंसर का, वो सारा आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। कभी कोई डाल देता है, कभी कोई डाल देता है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही? आप पूछ लीजिए सबसे, कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे बात कर ले भाई, क्वेश्चन आंसर करने में। हाँ, मैंने बोला तो है कई बार आपके सामने, किसी का जी। फोन ही नहीं आता। अब पता नहीं कोई कर रहा है क्वेश्चन आंसर या नहीं कर रहा है, क्योंकि बिना लेवल 1 के सर्टिफिकेट के लेवल 2 में कोई जा नहीं पाएगा। हम्म। और जब तक ये क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, जब तक, और सबसे इजी क्वेश्चन ही इसी के, ये लेवल 1 के, सिर्फ टिक करना है। और क्या? वही, अगर मान लो गलत भी हो रहे हैं तो फिर से आप उसको दोबारा देख के फिर से भर दो, तो उसमें कुछ हाँ, वो नहीं है। दोबारा हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और तभी सर्टिफिकेट इनके हाथ में आ जाएगा। और क्या? सभी लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? निखिल प्रभु जी। बोल ही नहीं रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कर रहे हैं लिंक। प्रभु जी। अच्छा जी प्रभु। अभी अभी शायद आई थिंक मैंने दो दो एक दो चैप्टर का किया था, बाकी क्या कर देंगे प्रभु जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, रोज का काम अगर रोज हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक। किसी में 10 क्वेश्चन है, किसी में 6 है, किसी में 4 है, किसी में 12 भी है। ऐसे इसमें क्वेश्चन आंसर हुआ करते हैं। चेन बोट में हाँ। पाया है। अरे कुछ नहीं हो रहा। हरे कृष्णा। नहीं, माता कैसे करें? जी, इसको पढ़वाइए। ये अच्छी चीज, अच्छे तृतीय के बारे में जानकारी लोगों को हो, तो ये पीडीएफ आई है कि अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। और अक्षय तृतीया का हाँ जी। अपने यहाँ बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। करोड़ों के सोने गहने चांदी खरीद दिए जाते हैं, क्योंकि जिसका क्षय ना हो, अच्छे मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता है। तो ये उस तरीके से है, तो इसका महत्व है। कोई पढ़ना चाहेगा? नेट की वजह से पढ़वाई माता जी, कोई पढ़ना चाहे तो। अक्षय तृतीया का महत्व।
रमेश प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण दिखाई दे रहा ना स्क्रीन में? प्रभु जी बिजली नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो रही है इस समय, अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कोई और लाइट इतनी डिम है। हाँ इसलिए नहीं, अब मैं हाँ पढ़ नहीं नहीं लेता प्रभु जी। नहीं नहीं, सही सही, ठीक बिजली है। नहीं है। निखिल प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। अक्षय तृतीया का महत्व है। अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया यानी अक्षय, संस्कृत का अर्थ है अविनाशी, है ना, जो कभी नष्ट नहीं होता, एक नया कार्य शुरू करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन दान द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो भगवान के भक्तों को अनंत गुना शाश्वत लाभ प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि आज यानी अक्षय तृतीया वाला दिया गया दान कई गुण फल देता है, कई गुना। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? सोना खरीदने के अलावा कई अन्य कारणों के लिए भी दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सामान्य रूप से ज्ञात पहलुओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है कि हालांकि हमको कम से कम 7 तत्वों की एक सूची भी देते हैं, जैसे कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान है तो बहुत ज्यादा है कि इस दिन भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ था। इस दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। ये दिन त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है। सुदामा ने द्वारका में कृष्ण के दर्शन किए। पांडवों को सूर्य देव से अक्षय प्राप्त हुआ था और व्यास देव ने इस दिन महाभारत की रचना शुरू की थी। कुबेर ने अपनी संपत्ति और धन के संरक्षण के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया जो देवी लक्ष्मी से प्राप्त हुआ। अन्नपूर्णा देवी इस दिन प्रकट हुई थी, है ना। तो सिंहाचलम, सिंहाचलम आंध्र प्रदेश भगवान नरसिंह देव का निवास स्थान है। भगवान नरसिंह देव को हमेशा चंदन की लेप से ढके रहते हैं। तो भगवान नरसिंह देव जो चंदन की लेप से ढके रहते हैं पूर्ण रूप से। तो अक्षय तृतीया जो भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य दिवस के 11 दिन पहले होती है। चंदन का लेप हटा दिया जाता है और अभिषेक किया जाता है। नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य दिवस एक मात्र इसी दिन भक्तों को भगवान का रूप देखने को मिलता है। उसी शाम को भगवान नरसिंह देव को फिर से चंदन के लेप में ढक दिया जाता है। जगन्नाथपुरी, हर साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, उसका रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। इस साल विशिष्ट पेड़ों की लकड़ी के साथ जगन्नाथ के 3 रथ यानी नंदी घोष, बलदेव यानी तालध्वज और सुभद्रा यानी दार्प दलन का नव निर्माण होता है। अक्षय तृतीया के दिन से रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण शुरू हो जाता है। रेमुना यानी खीर चोर गोपीनाथ। तो खीर चोर गोपीनाथ रेमुना उड़ीसा के मंदिर में भगवान मदन मोहन गोविंद और गोपीनाथ के विग्रह है। तो ये जो अपने यहाँ यहाँ पे है ना वृंदावन में राधा रमण, तो उसमें मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ तीनों के विग्रह हैं एक साथ। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर भगवान को चंदन से लिप्त किया जाता है। इस परंपरा का पालन उस समय से किया जाता है जब श्री माधवेंद्रपुरी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में से एक, जो गोपाल जी के आदेश पर वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए थे, चंदन और कपूर लेने पर जब वे वापस लौटे थे तो गोपाल जी ने उन्हें फिर से आदेश किया कि चंदन और कपूर को साथ में पीसकर गोपीनाथ जी को लगाएं, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ जी अलग नहीं हैं। भगवान गोपीनाथ ने अपने प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का पात्र चुराया। भगवान चोरी भी कर लेते अपने भक्तों के लिए, इसलिए इनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा। तो बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर सर्दी के दौरान बंद रहते हैं और अक्षय तृतीया के दिन तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर खोले जाते हैं। ये अक्षय तृतीया का इतना महत्व है। कुंभकोणम में क्या है? कुंभकोणम मंदिर में भगवान विष्णु यानी पेरुमल के लिए 12 अलग अलग मंदिर, चक्रपाणी, सारंगपाणी, वरदराज, वाल्विन रमन आदि से गरुड़ वाहन सेवा उत्सव मनाया जाता है। गरुड़ भगवान विष्णु का पक्षी वाहन को वैनातेन यानी विनता के पुत्र के नाम से जाना जाता है। गरुड़ को सभी पक्षियों के राजा खगेंद्र कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अनुसार गरुड़ के 2 पंख सामवेद के 2 विभाग बृहत और रथ रथ रंथ तारा माने जाते हैं। उनके पंखों के फड़फड़ाने से उत्पन्न कंपन सामवेद मंत्रों का आधार बनता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन कुंभकोणम मंदिर में द्वादश गरुड़ सेवा का दर्शन पा सकते हैं। शिल प्रभुपाद ने भक्तों का संघ यानी कि द लीग ऑफ डिवोटी स्थापित किया था। क्या आप जानते हैं शिल प्रभुपाद इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ के संस्थापक आचार्य हैं? इस्कॉन शुरू करने से पहले श्री प्रभुपाद ने अक्षय तृतीया के दिन पर झांसी में 16 मई 1953 में भारत में एक संघ स्थापित किया था जिसे लीग ऑफ डिवोटीज यानी भक्तों का संघ कहा जाता था। 5 काम जो आपको अक्षय तृतीया पर अवश्य करने चाहिए। कौन कौन से 5 काम?
परम पुरुष की महिमा गाएं जिनका आविर्भाव परशुराम के रूप में हुआ है। तो परशुराम का जो है आविर्भाव दिवस है। भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करें, पुरखों को तर्पण करें, अन्नदान प्रसादम वितरित करें, धर्मार्थ कार्यों के लिए दान करें। ये 5 कार्य अच्छे दिन में सबसे उत्तम है, करने चाहिए। सर्वोत्तम दान क्या है कि कृष्ण के लिए सचेत प्रयास, यानी भगवान सभी वरदानों के दाता हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे हानि नहीं होती है, उसे लाखों गुना का फायदा होता है। यानी कि सुदामा एक पोटली लिए थे और भगवान ने केवल 2 मुट्ठी चावल लिए और उनको राजपाट दे दिया। अगर तीसरी मुट्ठी भी खाते तो तीनों लोगों का स्वामी बना देते। तो भगवान इतने उदार। तो हमें लगता है कि हमने यार हुंडी में 10 रुपए डाला, लेकिन 10 का कितना मिला पता नहीं रहता है। तो भगवान उसको जैसे और भी दिखाया कि ये जो है वहाँ का मैंगलोर का मंदिर है, टेम्पल है, जो बहुत सुंदर बना है और ये सब भक्तों के सहयोग से बना है, काफी अच्छा बना है। तो हम लोग इनॉग्रेशन में गए थे वहाँ पे। ये मैंगलोर कुलाई है, कर्नाटका में, वहाँ पे है। और ये जो है वहाँ का ब्रह्मचारी आश्रम है जहाँ पे सब ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। और ये जो है इसका उद्घाटन 22 अप्रैल 2023 में हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। और ये ऑडिटोरियम है, एसी हॉल है काफी बड़ा सा। और ये 7 दिसंबर को हुआ था 2023 में। टेम्पल हॉल है, मंदिर के अंदर का है दृश्य जो है। यहाँ पे देखो कितने भक्त लोग हैं साथ में, भजन कीर्तन कर रहे हैं। और ये देखो हम लोगों के यहाँ पे दीक्षा हुई थी तो उसका ये दिया गया है कि हवन ववन यहीं पे हुआ था। और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये वाली देखो, ये मेरी फोटो है यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे दीक्षा भी हुई थी हम लोगों की। बहुत मजा आया टेम्पल में। गेस्ट हाउस है यहाँ पे, जो गेस्ट हाउस अभी भगवत गीता आवासीय महाविद्यालय बन रहा है। तो एनएनडी प्रभु जी जो है यहाँ पे एक भगवत गीता पे पीएचडी करा के उस पे वहाँ पे लोग रहेंगे भी, उस टाइप में कुछ बना रहे हैं। इस सब भक्तों के सहयोग से संभव, इसकी 9 करोड़ रुपए की लागत है लगभग। तो कॉलेज भवन वर्तमान दृश्य इस तरीके से कॉलेज का भवन बनेगा, अभी निर्माणाधीन ही है। तो गेस्ट हाउस भवन है यहाँ पे। जो अर्बन फॉरेस्ट है यहाँ पे, रेलवे की जमीन कुछ पड़ी थी तो रेलवे वालों ने दे दिया कि आप इसको डेवलप कर सकते हो। ये और अच्छा खूबसूरत हो जाएगा। कि अन्नदान रसोई है, भगवान का प्रसादम भोग वगैरह यहाँ बनता है। और अन्नदान महादान, सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। तो इस्कॉन जो है, इस्कॉन को कोई भी टेम्पल है, एक बार प्रभुपाद जी ने देखा कि कुछ लोग जो पत्तल फेंक रहे हैं, वहां पे कुछ बच्चे पत्तल से उठा उठा के खा रहे थे। तो प्रभुपाद जी को देखा, उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने उस दिन से कहा कि इस्कॉन जहां भी होगा, इस्कॉन से 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तो तब से इस्कॉन में निरंतर प्रसादम फ्री सेवा चलता है। और फ्री सेवा सब हम आपके सहयोग से चलता है, क्योंकि मंदिर गृहस्थ से चलता है। हम आप दान करते हैं तभी मंदिर चलता है, लेकिन सब भगवान करा लेता है जैसे भी है। और सब निरंतर ये सब फ्री प्रसादम चलता रहता है हर इस्कॉन टेम्पल में, कहीं भी हो। ये गौ माता सेवा का है, जो गोविंदा गौशाला है यहाँ पे देखिए, खूबसूरत सी गौ माता भी आ गई हैं और बछड़े भी हैं नवजात। ये सारी चीजें हैं। तो कृष्ण भगवान को गौएं बहुत प्यारी थी। कृष्ण भगवान की मम्मी ने कहा यशोदा मैया ने कि लल्ला जूते पहन लो, चप्पल पहन लो, पैर इतने नाजुक हैं, तुम नंगे पैर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरी गौओं को पहनाओ, मेरी गौओं के लिए जूते लाओ तो मैं जूते पहनूंगा। गाय क्या करती थी, आगे खुरचे जमीन को मुलायम कर देती थी कि भगवान पीछे पीछे चलेंगे। इतना प्रेम था गौओं से श्री कृष्ण जी का। और ये जो है लाइफ टाइम मेंबरशिप भी आप ले सकते हो। लाइफ टाइम मेंबरशिप में क्या है कि यहाँ पे आपको 3 दिन गेस्ट हाउस में स्टे फ्री है। और श्रीमद् भागवतम का सेट जो लगभग 8,000 रुपये का आता है, ये भी फ्री मिलेगा। और जपमाला मिलेगी, और वहाँ उत्सव में भाग ले सकते हैं, इसी बहाने भक्तों का संग मिलेगा आपको सबको। तो ये है। और बहुत से उल्टी सीधी दान की लिंक आती हैं, तो किसी भी दान की लिंक में बिना जाने समझे नहीं करना है। तो लोग बहुत से आजकल हैकर हैं, स्कैम हैं। तो जो आपको मंदिर की जो ग्रुप हैं उनमें जो आपको लिंक मिलती है वही ऑथेंटिक है।
बाकी यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए रखे हैं, जो वहाँ पे कर्मचारी लोग हैं, शिवा सांगन कीर्तन दास हैं, और गौर मोहन गौर मदन मोहन दास प्रभु जी हैं। इनके नंबर भी हैं, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, और ये लिंक है। हरे कृष्णा। और ये केनरा बैंक में इनका हरे अकाउंट है, कृष्णा प्रभु जी। ये क्यूआर कोड वगैरह है। आज कोई इसलिए नहीं बोल पाया प्रभु जी, क्योंकि आज आपने ना अनम्यूट नहीं कर रखा था, सबको म्यूट कर रखा है। अच्छा और जी, मैं कर अच्छा। नहीं पा रही हूँ, जब तक आप नहीं करोगे अनम्यूट तब तक अनम्यूट नहीं होंगे। अपने अच्छा, लोग कर रखी है साइड। ओके ओके ओके, ये था, मुझे ध्यान नहीं था। हरी। हम्म। चलिए, हो गया माता जी, तो यही था। तो अब कुछ अच्छे तृतीया के बारे में बताना था बीच में, अभी 30 तारीख के पहले एक दो बार और दिखा दिया जाएगा, तो सबको चीजें क्लियर रहेंगी कितना है ना। हरी बोल। किसी का कोई क्वेश्चन है, हाँ कुछ जी। पूछना है, कुछ कहना है? अनम्यूट के लिए बोल रहे हैं आप, निखिल जी। निखिल प्रभु जी अनम्यूट के लिए बोल रहे थे, लेकिन अब वो आउट हो चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। हरे कृष्णा। धर्म प्रणाम सभी को, तो चलते हैं ठीक। फिर। वांछा हरे कृष्ण कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसी है बेटा? प्रभु जी हरे। आउट हो गए सब। ठीक है माता जी। हरे हरे।